नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। मासूम सृष्टि को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बोरवेल के अंदर फिर से रॉड डाली गई है। रॉड के जरिए बच्ची को निकालने की कोशिश लगातार की जा रही है। प्रशासन ने जेसीबी और पोकलिन मशीनें बंद करवा दी हैं। सेना और एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार जुटी हुई हैं। 100 फीट की गहराई में 2.5 साल की सृष्टि फंसी हुई है। राजस्थान और दिल्ली से विशेषज्ञों की 2 टीमें बुलाई गई हैं। महाराष्ट्र से 2 रोबोट भी मंगवाए जा रहे हैं। रोबोट बोरवेल में जाकर बच्ची को बाहर लाएंगे। कल सुबह बोरवेल के अंदर रोबोटों को भेजा जाएगा। 100 फीट की गहराई में 2.5 साल की सृष्टि फंसी हुई है। राजस्थान और दिल्ली से 2 विशेषज्ञों की टीम बुलाई गई है और महाराष्ट्र से 2 रोबोट मंगवाए जा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, लेकिन फिलहाल बड़ा अपडेट यही कि रॉड के जरिए बच्ची को निकालने की कोशिश की जा रही है। और चलिए, हमारे सहयोगी जितेंद्र लगातार ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं, सीधे अपडेट के लिए ले चलते हैं। जितेंद्र, क्या अपडेट है आपके पास? जेसीबी मशीनों और पोकलिन मशीनों को बंद करा दिया गया है और रॉड से बच्ची को निकालने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, देखिए लगातार जो टेक्निक है वो अपनाई जा रही, ताकि कैसे भी करके मासूम सृष्टि को बाहर निकाला जा सके। जैसे कि इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार चाहे एसडीआरएफ हो, एनडीआरएफ हो, इसके अलावा चाहे आर्मी हो, जो रॉड की हम बात करते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर जो एक टेक्निक अपनाई जा रही थी, उसके जरिए अभी भी प्रयास जारी है। और सामने की ओर अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि किस प्रकार से एक जो रॉड है उसको गोल तरीके से घुमावदार एक बनाया गया है, ताकि उस एंगल को अंदर डाला जा सके। और उस एंगल को जहां से अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि वो जो एंगल है उसको अंदर डालने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं सेना और जो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ ये चाहती है कि कैसे भी करके बच्ची को बाहर निकाला जा सके। और देखिए, कुछ ही देर पहले यहाँ पर हम देख रहे थे कि लगातार जो चट्टानों को तोड़ने के लिए जो पोकलेन मशीनें हैं वो काम कर रही थी, जेसीबी मशीनें काम कर रही थी, अब उनको भी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। यानी कि इस पूरे इलाके में अगर आप देखेंगे तो आपको पूरा जो सन्नाटा है वो नजर आएगा। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सारी जो मशीनें हैं उनको बंद करवा दिया गया है। और अब सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रयास है कि कल सुबह तक जब मुंबई की या फिर राजस्थान की जो टीम आएगी, लेकिन उससे पहले जो प्रयास किए जा सकते हैं वो प्रयास किए जा सके, ताकि जल्द से जल्द हम जो मासूम बच्ची है उसको बाहर निकाल सकें। मेरे सहयोगी इस समय प्रदीप से मैं कहूंगा कि वो तस्वीरें यहाँ पर दिखाएं, ताकि किस प्रकार से जो काम है वो किया जा रहा है। और उसके अलावा यहाँ पर हम ये भी देख रहे हैं कि जो कैमरा है वो कैमरा अंदर डाला गया है, और उस कैमरे के आधार पर बच्ची का जो मूवमेंट है उस पर भी नजर बनाई जा रही है। और अगर हम कोई एंगल भी डाल रहे हैं, यानी कि यहाँ पर जो टीम है कोई अगर एंगल भी नीचे डाल रही है या फिर लोहे की रॉड डाल रही है, तो उसके जरिए ये प्रयास कर रही है कि कैसे भी करके जो बच्ची है वो उस एंगल के अंदर ही कहीं ना कहीं फंस जाए या फिर उसमें उलझ जाए, और उसको सीधे धीरे धीरे करके उसको ऊपर की ओर लाया जा सके। तो यहाँ पर पूरी तरीके से सेना की टुकड़ियां हैं, एसडीईआरएफ या फिर एनडीआरएफ की बात करें तो उन्होंने मोर्चा संभाला हुआ है। कैमरे में जो भी चीजों का मूवमेंट नजर आ रहा है, उस मूवमेंट के आधार पर ही जो पूरी चीजें हैं वो यहाँ पर की जा रही हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि अगर जो टीम है जो कि महाराष्ट्र से या फिर हम बात करें राजस्थान से यहाँ पर आ रही है, अगर उसके पहले ही कोई ऐसी टेक्निक काम आ जाती है जिसके जरिए बच्ची को बाहर निकाला जा सके, उस पर भी पूरी तरीके से जो फोकस है वो किया जा रहा है। तो यहाँ पर इस समय की तस्वीरें भी अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि जहाँ एक और सुबह से लेकर यानी कल से अगर हम बात करें तो लगातार यही कामना की जा रही है पूरे देश में कि बच्ची को आसानी पूर्वक और सृष्टि को निकाला जा सके। लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि अलग अलग जो ट्रैक है अपनाई जा रही है, ये भी बताया गया है कि महाराष्ट्र से जो रोबोट है वो बुलाया जाएगा, ताकि रोबोट को अंदर पहुंचाकर उसके सहारे बच्ची को बाहर निकाला जा सके। तो वहीं दूसरी ओर ये भी ट्रैक जो है वो अपनाई जा रही है कि यहाँ पर कैसे भी करके अगर राजस्थान की जो टीम आती है वो राजस्थान की टीम भी यहाँ पर पहुंचने के बाद जिसको एक अनुभव है 5 रेस्क्यू ऑपरेशन इसी तरह के बोरवेल में के अंदर बच्चों के फंसने का, उसे बाहर निकाला उसके सहारे बच्ची को बाहर निकाला जा सके। लेकिन रात भर का समय है और जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो इतनी सारी टीम है, जो इतना सारा मशीनरी लगी हुई है, ये शांत बैठने वाली नहीं है। और यही वजह है कि अलग अलग जो तकनीक है वो अपनाई जा रही है अभी भी वर्तमान में, ताकि बच्ची को कैसे भी कर बाहर की ओर निकाला जा सके। और इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर हम देख रहे थे
कि पहले जो यहाँ पर खुदाई का काम चल रहा था, क्योंकि बताया जा रहा था कि जो टनल है वो बनाई जाएगी, लेकिन उस टनल को भी बनाने का जो काम है उसको पूरी तरीके से रोक दिया गया है। पोकलेन मशीनों को यहाँ से ऑर्डर दिया गया है कि अपनी मशीनों को बंद कर दीजिए, किसी प्रकार का जो वाइब्रेट है वो नहीं चाहिए। उसके बाद इन मशीनों को बंद किया गया और अब यहाँ पर जो एक ट्रिक है वो अपनाई जा रही है, ताकि कैसे भी करके नीचे जो कैमरा लगा हुआ है उसके सहारे बच्ची के मूवमेंट पर नजर बनाई जा सके और उस मूवमेंट के जरिए बच्ची को कैसे भी करके बाहर निकाला जा सके। तो ये इस समय की तस्वीरें हैं जहां लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको चलाया जा रहा है और इस रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए उम्मीद सिर्फ यही है कि मासूम सृष्टि को जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके। उसके तुरंत बाद अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही सामने की ओर बोरवेल है और अगर बच्ची को निकाला जाता है तो ठीक उसके आगे आप देखेंगे तो आपको मध्य प्रदेश शासन की जो एम्बुलेंस है वो नजर आएगी। यानी कि अगर बच्ची रात में भी निकल जाती है, किसी टेक्निक के आधार पर निकाली जाती है, तो तुरंत उसको इस एम्बुलेंस में रखा जाएगा और यहाँ से सीधे ये जो एम्बुलेंस है ये जिला अस्पताल सीहोर के लिए रवाना होगी, जहाँ पर बच्ची का जो मेडिकल चेकअप है वो किया जाएगा। लेकिन एक बार फिर से अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको ये पूरी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको नजर आएंगी कि किस प्रकार से यहाँ पर जो पाइप और जो रॉड है वो नीचे डाली गई हैं और उनके जरिए यहाँ पर बच्ची को नीचे से ऊपर निकालने की जो कोशिश है वो की जा रही है। देखना होगा आर्मी के द्वारा एसडीआरएफ और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ यानी कि जो एक जॉइंट ऑपरेशन, चाहे एमपी होमगार्ड की हम बात करें, एसडीआरएफ की बात करें, एनडीआरएफ की बात करें या फिर आर्मी जवानों की बात करें, तो जो जॉइंट ऑपरेशन यहाँ पर चलाया जा रहा है ये जॉइंट ऑपरेशन कितना सक्सेस होता है और कितनी जल्द से जल्द जो मासूम बच्ची है उसको बाहर निकाला जा सकता है। क्योंकि अगर हम बात करें टनल बनाकर बच्ची को बाहर निकालने का, तो वाकई में ये काम काफी ज्यादा टफ हो सकता है और काफी लंबा समय इसमें लग सकता है। क्योंकि 20 फीट पर ही अगर हार्ड रॉक्स आ गए हैं तो उससे समझा जा सकता है कि चट्टानें 20 फीट पर ही आ गई थी, तो अगर 125 फीट तक या 100 फीट तक आपको नीचे जाना है तो कम से कम आपका समय कितना लग सकता है। तो ऐसे में उसके बजाय हम कौन सी टेक्निक अपना सकते हैं, इस पर कहने का जो फोकस है वो किया जा रहा है। तो वर्तमान में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो अब हेवी रॉड्स हैं वो बुलाई गई हैं। पहले हम देखा था कि जो छोटी रॉड्स थी उनको बुलाया गया था, लेकिन अब यहाँ पर जो हेवी रॉड्स है वो अंदर डाली जा रही हैं। उम्मीद सिर्फ यही कि कैसे भी करके मासूम